deposited in bank for opening up current account. तो बेटा आपने बैंक आ गया आपके पास, आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और क्या चला गया, कैश चली गई. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दूसरी एंट्री में आपने अप्रैल 2 वाली एंट्री में, मैं पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा आपके सामने, सो जरा ध्यान से देखें. अप्रैल 2 वाली एंट्री में आपने विड्रॉन फ्रॉम बैंक किया है बेटा. जब बैंक से विड्रॉ किया तो कैश आ गई और क्या चला गया, बैंक चला गया. ठीक है बच्चे. कृतिका, इज इट ओके? सर हाँ जी सर. सर जब हम कैश विड्रॉ करते हैं तो उसमें ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं, तो बैंक में हम ड्राइंग्स क्यों लिखेंगे? बेटा अगर हम कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे केवल तभी हम ड्राइंग्स लिखेंगे. लेकिन अगर मैं कैश विड्रॉ करके ऑफिस में ला रहा हूं बैंक से, तो मैं घर तो नहीं लेके जा रहा, और अगर मैं घर नहीं लेके जा रहा हूं तो इट इज नॉट ड्राइंग्स. इज इट ओके? यस सर. मतलब until पर्सनल यूज ना लिखा हो तब तक हम ड्राइंग डाल नहीं सकते. जी हाँ, तब तक ड्राइंग्स का कोई मतलब नहीं है. आप बेटा बैंक से विड्रॉ करते ही हो ना ऑफिस के यूज के लिए, सो हाउ कम इट इज ड्राइंग्स? सर अगर बैंक से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करा तो क्या एंट्री होगी? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा. ड्राइंग्स डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा. ओके सर. अब मैं अप्रैल 5 वाली जरा ध्यान दें, थोड़ी लंबी ट्रांजैक्शन है. अप्रैल 5 में वो कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू whom goods were sold for 12,000 last year, allowed him 1% discount on payment. तो बेटा हमारे पास चेक आ गया, हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट. 12,000 में से 1% माइनस करता हूं, तो 12,000 का 1% बनता है बेटा 120 रुपए. कितना बनता है? 120. तो 11,880 रुपए आ गए. सर एक चीज और, हाँ यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है. बेटा इसको कैश डिस्काउंट मानेंगे जब तक बोलेगा नहीं, और वैसे भी पेमेंट पे हम डिस्काउंट दें. ठीक है, तो यहां पर आएगा डिस्काउंट. ये सब ध्यान से देखेंगे बेटा. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 122. टू क्रेडिट किसको करिएगा, किससे पैसे लिए हैं बच्चे? रमेश से. सो टू रमेश अकाउंट 12,000. इज दैट ओके? एक नया नाम आएगा आपके लिए, उसका नाम है चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट. क्या नाम आएगा? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट. बाकी सब सेम. अब जब आपने वो चेक जमा करा दिया बैंक में, तो अब आपके पास बैंक में पैसा आ गया. जब आपने चेक जमा करा दिया तो बैंक में पैसा आ गया. अब आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 11,880, और जो चेक्स इन हैंड आपने डेबिट किया था वो आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वो चेक अब आपके हाथ से चला गया. आपके पास अभी चेक आया था बेटा हाथ में, वो चेक बैंक से चला गया. इज दैट ओके? तो अभी हमने सोचा था इससे पहले वाली एंट्री में कि हमारे पास पैसा आ गया, अब ये पैसा चला गया. अब हम फिर से किसकी गर्दन पकड़ें? रमेश बाबू की. तो हम करेंगे रमेश अकाउंट डेबिट. बैंक चार्जेस, बैंक ने इस गुस्ताखी के हमसे पैसे भी लिए. बैंक ने कहा पहले रमेश जैसे आदमी को चेक तो कर लेते हैं, तुमने चेक दे दिया, उस नालायक के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है. तो बैंक ने हमसे इस गुस्ताखी के पैसे लिए 20 रुपए. तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस के नाम से 20 रुपए ये. ठीक है बेटा, सुनना मेरी बात. 20 रुपए ये, और यहां पर आप करेंगे 12,000 रुपए. ऐसा क्यों? रमेश को हमने डिस्काउंट दिया था क्योंकि उसने पैसे दे दिए थे टाइम से. अब रमेश का चेक हो गया है डिसऑनर, तो हम जो डिस्काउंट उसको दिए बैठे थे वो वापस ले लेंगे. पहले तो जाएगा टू बैंक. बैंक में जाएगा 11,900. कैसे? 11,880 का चेक और 20 रुपए के चार्जेस.
ठीक है, तो 11,900 ये चला गया, और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था वो हम वापस क्रेडिट कर देंगे कि रमेश बाबू आप इस लायक नहीं है डिस्काउंट के, तो हम आपसे डिस्काउंट वापस ले रहे हैं, आप अपना डिस्काउंट जो है वो वापस दीजिए। कितना रुपया? 120 रुपया। और अगली ट्रांजैक्शन भी अभी इसी से रिलेटेड है। अप्रैल 9 के बाद अप्रैल 20 की ट्रांजैक्शन कह रही है रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। रमेश ने पैसे दे दिए हमें, और वो पैसे हमें 60 रुपए इंटरेस्ट मिला कर दिए। रमेश ने हमें कितने पैसे देने थे बेटा? 12,000 देने थे। 12,000 में 60 रुपए का इंटरेस्ट और जोड़ लो। सर 12,020 नहीं देने थे? 20 हमने उससे मांगे नहीं। लिखा तो सर, अच्छा एक्सपेंस, हमारा एक्सपेंस है, ठीक है सर। वो हम नहीं मांगते, नॉर्मली हम ऐसा करते नहीं है कि जो डिसऑनर के चार्जेस हों उससे मांगे। अगर आप चाहते हैं कि वो भी हम उससे मांगे तो हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम बैंक अकाउंट डेबिट, रमेश से नया चेक आया, 12,000 वैसे लेने थे, 60 रुपए वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ले लो। कि भाई मुझसे गलती हो गई, और हाँ आदित्य जो वो 60 रुपए दे रहे हैं ना उसमें हम 20 रुपए भी एडजस्ट कर लेंगे ना। ओके सर। सर कहने का मतलब ये है कि हम ये सोचते हैं एज अ उसके रूप से कि 12,000 उससे, और जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हुआ है वो भी उससे रिवाइव हो जाए, वो भी उससे रिकवर हो जाए। उसने हमें 60 रुपए दे दिए कि भाई जो तुम्हारे खर्चे हुए, नुकसान हुए, ये ले लो। ठीक है। टू रमेश कितने रुपए? 12,000। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 60। सर अगर हमको 20 रुपए एडजस्ट करने दे तो हम 2 बैंक चार्जेस नहीं, अलग से एंट्री करनी पड़ती है, फिर हमें करनी पड़ती बैंक चार्जेस टू रमेश, या रमेश टू बैंक चार्जेस, सॉरी। इसके बाद यहाँ पे एक और एंट्री करते रमेश टू बैंक चार्जेस। ओके सर। ये जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है ये 60 रुपए मेरा एक इनकम है, तो मैंने वो क्रेडिट कर दिया। फिर कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट। राजा ने हमारे बैंक में डायरेक्टली 8,000 रुपए जमा कर दिए। तो अप्रैल 21 बैंक अकाउंट डेबिट किसने जमा किए? राजा ने। कितना पैसा जमा किया? 8,000। उसमें हमें बैंक चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे पिछले वाले में, अभी 12,080 रुपए बने, मैंने देखा नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी और कंफ्यूजन है। अप्रैल 21 के बाद आ गई अप्रैल 23 की। बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेसर्स लाल एंड सन्स 5,000, बैंक चार्जेस 700। हमने एक बैंक ड्राफ्ट बनवाया और किसको दे दिया? मेसर्स राम लाल एंड सन्स। मेसर्स राम लाल। बैंक ड्राफ्ट हमारी पेमेंट हो गई ना सर? हाँ देने के लिए। हाँ। कितने का बैंक ड्राफ्ट दिया हमने? 5,000। बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के हिसाब से बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 700 टू बैंक अकाउंट। बैंक से कितने चले गए? 5,700। अप्रैल 23 के बाद
अप्रैल 28 ये कह रहा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 3800। मैंने सभी को जब भी टर्मिनोलॉजी कराई है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब तो सबको बताया है। आप में से पहले मुझे कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझा दो। सर बताऊं? बोल। हर एक अग्रीमेंट होता है तो डेटर और क्रेडिटर के बीच। अभिनव यू टेल। सर ग्रेसी ने बिल्कुल सही बोला कि जैसे एग्रीमेंट होता है उसमें डेटर और क्रेडिटर के रोल्स बन सकते हैं। कभी हम डेटर हो सकते हैं या हम ही क्रेडिटर हो सकते हैं। बिल्स पेएबल होता है कि जब हमें बिल पे करना होता है। बिल्स पेएबल होता है जो हमें बिल पे करने होते हैं, यानी कि हमने पैसा देना है, हमें देना है। हमने किसी से सामान लिया, उस केस में हम डेटर हैं और हमको देने वाला क्रेडिटर हो गया, तो हमें बिल्स पे करने हैं, हमें बिल्स वापस देने हैं, हमारे हाथ से पैसा जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल यानी हमें बिल्स रिसीव करने हैं, यानी हम उस केस में क्रेडिटर है और हमारे डेटर से हमें पैसे रिसीव करना है, लेने हैं। तो दो होते हैं, बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल। अब इसकी स्टोरी सुनिए 28 तारीख की। बिल्कुल कहा, दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया, ग्रेसी एंड अभिनव, प्राउड ऑफ यू। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 4000 का है हमने किसी से लेने थे। हमने 4000 रुपए किसी से लेने थे। 4000 रुपए जो लेने थे वो 1 महीने के बाद मिलने थे हमें। जैसे आज है 26 जुलाई, 26 से 27 है, 27, आज 27 जुलाई है और हमने 27 अगस्त को किसी से पैसे लेने थे। हमने कहा यार पैसे जल्दी चाहिए, हम बैंक के पास गए, हमने बैंक से कहा कि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। बैंक ने कहा अच्छा ठीक है, हम आपसे 200 रुपए काट कर आपको 3800 दे देंगे अभी। तो हमारे पास जो बिल रिसीवेबल था हम बैंक को दे आए, बैंक ने 3800 रुपए दिए और 200 रुपए काट लिए। समझ रहे हैं? दोबारा सुनिए बेटा, आज है 27 जुलाई, इस बिल्स रिसीवेबल पर हमें पैसा मिलना चाहिए 27 अगस्त। मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से कहा कि ये बिल्स रिसीवेबल है, फलाने आदमी से पैसा लेना है, आप उनसे ले लीजिएगा और आप मुझे आज पैसा दे दीजिए। बैंक देता है ये फैसिलिटी, इसको कहते हैं डिस्काउंट कराना। बैंक ने कहा ठीक है 200 रुपए काट लेंगे हम आपके और बाकी पैसे आपको दे देंगे। हमने भी ले लिए क्योंकि हमें पूरा 1 महीना बाद मिलना था। हमने कहा दो यार लाओ। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 3800। बैंक में कितने आ गए 3800। 200 रुपए का नुकसान, डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस 200 रुपए। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उस हिसाब से 200 रुपए के मेरे डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गए। 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4000। टू BR अकाउंट 4000। ये थ्योरी बेटा इसकी समझ में आई जो मैंने बोला अभी आपसे? सर हाँ जी सर, तो ये बैंक ये पैसे किसके अकाउंट से देगा? हमारे अकाउंट से निकाल के हमको कैश में कन्वर्ट करके देगा क्या? हमारे अकाउंट में डाल देगा, निकालेगा नहीं, बैंक अपनी तरफ से दे देगा अभी। सर तो फिर लायबिलिटी नहीं होगी? नहीं, मैं तो उसको BR देकर आ रहा हूँ। मेरे लिए तो एक तरह से कि मैं एक सामान बेच कर आ रहा हूँ अपने। बैंक को तो पैसे मिल रहे हैं ना फ्यूचर में। सस्ते में सामान बेच दिया ना मैंने। मेरा 4000 का सामान था, बैंक को मैंने 3800 में दे दिया। अब बैंक तो वापस 4000 का ही लेगा ना जिससे लेने। तो लाइबिलिटी नहीं हुई। लाइबिलिटी तब तक है जब तक वो पैसे नहीं देता। हाँ, इसमें एक बात और है, कल को वो पैसा देने से मुकर जाए तो बैंक हमसे पैसा वापस ले लेगा। अच्छा, फिर वो लोन का केस हो जाएगा। हाँ, 27 अगस्त को अगर बैंक ने उस आदमी से पैसे मांगे हमारे डेटर से, उसने देने से मना कर दिया, तो बैंक हमें वापस डेबिट कर देगा। तब तक हमारे सिर पे रहेगी ये। लेकिन अभी तो फिलहाल पैसे मिल गए। हाँ, जब कटेंगे तब देखेंगे।
अभी तो एक महीना एंजॉय करो यार, 3800 रुपए में पार्टी वार्टी हो ही जाएगी, क्यों नहीं? तो 200 रुपए बैंक चार्ज होते हैं, मतलब कि बैंक अपने निकालता है? हाँ, बैंक अपने रखता है वो डिस्काउंटिंग चार्ज। सेफ्टी के, ओके ओके। सेफ्टी नहीं यार, आपको सर्विस दे रहा है यार। बैंक कमाएगा कहां से? आप समझ के देखो, बैंक कहां से पैसे कमाएगा? बैंक तो यहीं से कमाएगा। तो अप्रैल 30 की पहली ट्रांजैक्शन, अप्रैल 30 की 2 ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 30 की पहली ट्रांजैक्शन है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमसे चार्जेस लिए, तो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस के हिसाब से बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू क्या, पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया चला गया साहब? 400 रुपए। बैंक चार्जेस टू बैंक अकाउंट। फिर अगली ट्रांजैक्शन में हमने 7,000 का माल बेचा, 3,500 रुपए हमारे पास आ गए और 3,500 रुपए हमने बैंक में जमा कर दिए। तो हम एंट्री करेंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट 3,500, बैंक अकाउंट डेबिट 3,500 टू सेल्स अकाउंट 7,000। कैश अकाउंट डेबिट 3,500, बैंक अकाउंट डेबिट 3,500 टू सेल्स अकाउंट 7,000। सर बोलो बेटा। सर एक बार चेक डिसऑनर की या चेक बाउंस की एंट्री का एग्जाम क्वेश्चन देना सर, एक बार करके। चेक डिसऑनर, मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी बना के देता हूँ खुद से, पहले ये वाला कर लें सब। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ग्रेसी का एक डाउट जिसने सभी बच्चों को हेल्प करी होगी, आई एम श्योर। डिपॉजिटेड, पहले क्वेश्चन लिखेंगे अब सभी, कोई क्वेश्चन यहां से स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बेटा आपके स्क्रीनशॉट्स के बाद आपका क्वेश्चन कहीं गुम गया, कोई चोरी हो गया, जो चोरी करेगा वो पागल हो जाएगा। ये कौन आदमी था जिसने ये फोटो में भरी हुई है कुछ किताबों की, कौन था ये? तो प्लीज ऐसा ना करें। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹25,000। बैंक अलाउड interest ₹500। sold goods to Arjun for ₹10,000 and received a check of Arjun deposited into bank। ये ध्यान रखना बेटा, तीसरी ट्रांजैक्शन में बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं हुआ। अर्जुन्स चेक गॉट डिसऑनर्ड। सर वो अर्जुन वाले में थोड़ा डिस्काउंट भी लगा दो सर। लगा दूं? हाँ सर। And bank charged ₹50 as charges। Arjun cleared his account by giving a check of ₹10,120 including ₹70 as interest।
गॉट सर सिक्स्थ में अर्जुन के बाद क्या है? Arjun cleared his account. Got a bills receivable discounted with bank which was total of rupees 1200 at discounting charges of 50 rupees. ये 7 ट्रांजैक्शन पहले करें बेटा. बस हो गया। सर एक बैंक तो ड्राफ्ट ये वाला 7th में क्या लिखा है? बस इतना करो बेटा. हाँ, हम इसकी एंट्री करेंगे. मैं बता ही देता हूँ बेटा, अगर अटक गए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि पैसा आ गया, और क्रेडिट ऑल इनकम्स के नाम से बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होगा. सर ये 6th एंट्री में अर्जुन cleared his account by giving a check of 10,120. check off हाँ, including 70 as interest. इसमें अब हम ठीक करेंगे जो पिछली बार गलती करी है. पहली एंट्री बेटा, चूंकि हमने अपना बैंक अकाउंट खोला है, पैसे डाले हैं, तो हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. आप टिक करते रहिए जो जो आपकी ठीक है, और जो जो गलत हैं वो ठीक करिए. जो ठीक है उन पे टिक करिए, भगवान का शुक्र करें, और जो गलत हैं उनको आप मेरी एंट्री देखकर ठीक कर लें. फिर बैंक अलाउड इंटरेस्ट, इसकी एंट्री मैं कर ही चुका हूं. सोल्ड, हाँ जी सर अगर हमको कैश मिला होगा तो हम कैश टू बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव करेंगे ना, अगर हमने कैश निकाल लिया बैंक से तो. हाँ हाँ हाँ. अगर सोल्ड गुड्स टू अर्जुन रुपीज 10,000, रिसीव्ड अ चेक आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज. हमने यहाँ पर चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू अर्जुन अकाउंट. सर सेल्स नहीं होगा क्योंकि उसने तुमको पैसे दे दिए. क्या नहीं होगा? टू सेल्स अकाउंट नहीं होगा सर. नहीं बेटा, आगे सर, आगे उसकी sales एंट्री हो चल गया रही है. सर उसने चेक भी पे करा है। आप फिर 2 एंट्रियां यहाँ पर कर लो. ऐसे करो, आप एक एंट्री और करो, अर्जुन टू सेल्स 10,000, और फिर चेक रिसीव करने की एंट्री करो. ऐसे करो. सर क्यों? तुमको कैश आप एक एंट्री में पहले माल बेच लो, और दूसरी एंट्री में फिर वो माल आप उससे वापस ले. सर हमने लिखा है चेक इन हैंड 9,900 और डिस्काउंट अलाउड 100, तो फिर हम अर्जुन के अकाउंट में 10,000 क्यों, मतलब 10 टू अर्जुन के अकाउंट 10,000 क्यों होगा? 9,900. जो भी बोल रहा है बेटा बहुत धीरे बोल रहा है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है. सर मैं कह रहा हूँ जब चेक इन हैंड 9,900 है, ठीक है, तो अर्जुन के अकाउंट में 10,000 क्यों है? मतलब ये डिस्काउंट है ना 100 रुपए. हाँ सर, तो वो 9,900 हो गया. हमने देख पहले अर्जुन को माल बेचा 10,000 का, हमने करी अर्जुन टू सेल्स 10,000, फिर अर्जुन ने हमें उसमें से पैसे दिए 9,900, तो हमने चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट किया 9,900, और डेबिट ऑल दी एक्सपेंस के नाम से हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दिया 100 रुपए, और टू अर्जुन 10,000. हाँ तो सर ये 10,000 की गुड्स है ना, मतलब सेल्स है. हाँ हाँ, वो 10,000 के बदले में हमारे को चेक मिला है ना. तो अब चेक सर इसमें अर्जुन टू सेल्स लिखना जरूरी नहीं है. लिखा तो नहीं जरूरी है, मतलब ऐसी हाँ जरूरी है. ओके सर. कंफ्यूजन नहीं करते हैं. हमने अर्जुन का चेकअप करा डिपॉजिट किसमें? बैंक में. अब हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 टू चेक्स इन हैंड
जो चेक मेरे हाथ में था अर्जुन का वो चला गया और बैंक डेबिट हो गया 9,900। इज दैट ओके? फिर अर्जुन चेक गॉट डिसऑनर्ड और बैंक ने हमसे 50 रुपए चार्जेस लिए। मैं क्या करूंगा? अर्जुन अकाउंट डेबिट सर हाँ टू बैंक। जो थर्ड वाली थी सर उसमें अर्जुन टू सेल्स यू किया उसका, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, वो तो तब करते ना जब क्रेडिट पे हो गया। अब तो मैं डायरेक्ट चेक मिल गया तो फिर सीधे चेक इन हैंड के करते हैं। फिर अर्जुन का नाम कहाँ से लिखूंगा सर? तो उसी में लिखेंगे ना चेक इन हैंड। यार मैंने ये समझाने के लिए सुन से ठीक। अगर मैं ये नहीं करूंगा ना हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम मुझसे पैसे क्यों ले रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अल्टीमेटली अर्जुन कट ही रहा है। अर्जुन एक बार डेबिट हो रहा है और एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो खत्म हो गया। ओके सर। अब यहाँ पर अच्छा सुनो यार ध्यान से, अर्जुन अकाउंट डेबिट 9,950 रुपए टू बैंक 9,950। हमने अर्जुन को पूरा डेबिट कर लिया 9,950 से। क्यों? क्योंकि बैंक ने हमसे 50 रुपए चार्जेस भी लिए हैं, वो भी हमने अर्जुन से ले लिए। हमने कहा तू दे ये 50। इस एंट्री को ध्यान से समझे बेटा, फिफ्थ वाली को। हमने अर्जुन का चेक जमा किया था 9,900 का, लेकिन जब वो डिसऑनर हुआ तो बैंक ने 50 रुपए हमसे फालतू ले लिए। तो बैंक ने जो हमसे 50 रुपए फालतू लिए हैं वो भी हमने अर्जुन से मांगे। हमने अर्जुन को डेटर बनाया कितने रुपए के लिए? 9,950। इज दैट ओके? यस सर। राइट, तो हमारे पास 9,950 हो गए। अब अर्जुन ने हमें 10,120 रुपए दे दिए। वो 10,120 कैसे हुए? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। सर बट लास्ट टाइम हमने ऐसा नहीं करा था, जो भी लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें मैंने वो गलती करी थी जो यहाँ सुधारी है ग्रेसी। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी हमें नहीं काटना। डिस्काउंट तो अब आएगा, ये छठी एंट्री में आ रहा है सर। इस एंट्री में भी तो डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट होना चाहिए। इस एंट्री में सर आपने पहले लिखवाया था अर्जुन डेबिट बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, तो हमारी बनती 10,050 रुपए की। अभी हम इसमें भी कर सकते हैं, वो उस एंट्री में भी कर सकते हैं बेटा, और वो मैं इसमें भी कर सकता हूँ। कैसे? आप देखो, अब आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया 10,120, क्योंकि बैंक अर्जुन ने हमें एक चेक दिया 10,120 का। टू अर्जुन अकाउंट 9,950 जो अभी मैंने यहां पर डेबिट किया था। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 70। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 100 रुपए। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे, आप डिस्काउंट अलाउड ऊपर वाली में क्रेडिट कर रहे थे, मैंने यहां कर दिया। अल्टीमेटली बात वही है। सर ये अर्जुन के अकाउंट में 10,000 होगा ना? 9,900। तो सर करेक्ट कौन सा है? किस अगर ऐसे मतलब दोनों करेक्ट ग्रेसी, दे आर टू अल्टरनेटिव वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। सर ये अर्जुन तो अल्टीमेटली अर्जुन से ही लेने थे, मैंने ले लिए। अर्जुन का अकाउंट सर यहाँ पे 10,000 होना चाहिए ना, 9,950 क्यों है? बेटा ये ना अर्जुन, अच्छा एक काम करो यार, आप फिर जो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, फिर आप एक उसके लिए अब मैं दोनों एंट्रियां काटूंगा और दोबारा करूंगा। फिर इफ यू वांट आई कैन डू इट। सर बोलो सर, अगर हम डिस्काउंट अलाउड वाला ऊपर ले लेते रेट में, यहाँ पे कर लेते हैं। सुनो मेरी बात। सर एक बार सर, और बैंक डिस्काउंट अलाउड करते हैं। सुनो ना, अब एक मिनट सुनना। ओके सर। 100 रुपए हो गए, अब ये कितने हो गए? 10,050 रुपए। अब 10,050 कैसे हो गए? 10,000 तो अर्जुन से लेने थे, ठीक है, और 50 रुपए उससे चार्जेस ले लिए। तो अब 10,050, अब यहाँ पे अर्जुन को मैं 10,050 करूंगा, और ये फिर डिस्काउंट अलाउड यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपने ऊपर क्रेडिट करा दिया। तो मैं वही कहना चाह रहा था, बात एक ही है, आप कुछ भी कैसे भी कर लो, डजंट मैटर। तो आपको ऊपर वाला समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन उस मेथड से हुआ था, तो ठीक है, आप यही वाली एंट्री फाइनली कॉपी करिए, आप कंफ्यूज मत होइए। इज दिस ओके?
सर हम 500 ट्रांजैक्शन में अर्जुन अकाउंट के नीचे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट भी तो करेंगे। बेटा वो मैंने कंबाइन कर दिया ना 9,950। सर उसी की वजह से तो कंफ्यूजन हो रही है। ऐसे हम लिखेंगे शो नहीं किया, हाँ। बैंक चार्ज को शो नहीं किया। अर्जुन बैंक डेबिट चार्जेस टू। शो नहीं किया मैंने आदित्य। हाँ सर वही। अगर आप शो भी करोगे तो बैंक चार्जेस कट जाएगा। आप एंट्री क्या करोगे? बैंक चार्जेस टू बैंक, हाँ सर। फिर अर्जुन टू बैंक चार्जेस। हाँ सर। आप 50 रुपए की क्या एंट्री करोगे? यहाँ पर सुनो, 2 एंट्रियां आप क्या करोगे? 1 मिनट मेरे को यहाँ ध्यान से देखो पहले। एक तो यार ये पता नहीं कहाँ चला जाता है। किधर गया ये? अगर आप डिस्काउंट की बैंक चार्जेस की एंट्रियां करोगे तो ये करोगे बैंक चार्जेस टू बैंक 50 रुपए, और फिर ये अर्जुन से लोगे तो आप एंट्री करोगे अर्जुन टू बैंक चार्जेस 50 रुपए। अगर इस एंट्री को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बैंक चार्जेस तेरे कट रहे हैं। अर्जुन टू बैंक 50 रुपए आ रहे हैं, देख रहे हो आदित्य? यस सर। तो मैंने सर, कंबाइन कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सर अर्जुन से टोटल 9900 आ रही थी तो प्लस कर दिया 9950 जो बैंक से मेरे चले गए। ऑलराइट सर। ये मुश्किल एंट्रियां हैं, आई अग्री। मैं अगली बार फिर इसको एक बार और कराऊंगा, आप चिंता ना करें, इसको एक बार और फिर कराऊंगा। सर हाँ बोलो। सर मतलब अर्जुन को हमें ओवरऑल लेटर 10,000 का ही बनाना है, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए जो उससे ले रहे हैं वो भी तो ऑब्वियसली उससे ले रहे हैं, तो उसको डेटर हमें 10,000 का बनाना है। 50 रुपए बैंक चार्जेस की बात अलग है। अर्जुन को डेटर हमने 10,000 का तो था ही वो, उसने इस गलती की वजह से 50 रुपए बैंक से चार्जेस जो लगे वो अपने मत्थे ले लिए, और 70 रुपए वो खुद मान गया कि मैं दूंगा इंटरेस्ट। हाँ जी। तो अर्जुन हमारा डेटर हो गया 10,120 रुपए का। हाँ, तो मतलब कि अर्जुन का जो ओरिजिनल डेटर चार्ज है वो 10,000 का ही रहेगा, उसके ऊपर से जो उसने बैलेंस किया वो अलग बात है। हाँ वो अलग से उसको अब देने पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। लास्ट एंट्री बेटा मैं 7 सर वैसे जो आपने दूसरे तरीके से कराया ना ज्यादा आसान है। मैंने क्या करा है सर? जो आपने दूसरे तरीके से कराई ना एंट्री, दूसरे तरीके से जो कराई है ये ज्यादा आसान है सर। हाँ ठीक है, जैसे भी समझ आए। डोंट रिप्लाई। हमने एक बीआर डिस्काउंट कराया बैंक से, हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट 1150, डिस्काउंटिंग चार्जेस, एक सेकंड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू बीआर अकाउंट 1200।